बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिद्रा किचन विद सिद्रा के साथ। अरबी को उबलते हुए पानी में डालें और कमाल देखें। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी रेसिपी है जिसमें हम अरबी को पानी में डाल रहे हैं, तो इसकी रीजन भी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो इंस्टेंट आलू अरबी की ये रेसिपी यूट्यूब पर आपको सिर्फ मेरे ही चैनल पे मिलेगी, इसलिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली हर नई यूनिक और मज़ेदार रेसिपी जो है वो आप इंजॉय कर सकें। सबसे पहले मैं आपको ये लॉजिक बताती हूँ कि मैंने अरबी को उबलते हुए पानी में क्यों डाला। उसकी वजह यह है कि जब भी हम आलू अरबी पकाने के लिए बैठते हैं तो होता यूं है कि हमें जो है वो अरबी को तकरीबन जो है वो घंटा पहले काट के रखना पड़ता है, फिर उसे 10 से 15 मिनट के लिए नमक लगा के रखना पड़ता है, फिर हमें वॉश करना पड़ता है, तब जाके उसकी लेस खत्म होती है और फिर हम उसे पकाते हैं। तो इस रेसिपी में मैं आप लोगों को एक इंस्टेंट तरीका जो है वो इसकी लेस खत्म करने का वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अरबी पकाने के लिए आपने सबसे पहले जो है वो प्याज लेने हैं और उसको आपने ऑयल में डाल के उसको लाइट ब्राउन कर लेना है। तो अच्छा क्या है आपने कि अरबी को आपने जब काट लिया है आपने पकाना है फौरी। तो फौरी पकाने के लिए आपने क्या करना है कि अरबी को आपने उबलते हुए पानी में डालना है और जो है वो उबलते हुए पानी में डालने के बाद जो है वो आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल करना है और टोकरी में साइड पे जो है वो उसे निकाल के रख देना है ताकि वो निचड़ जाए। अब मैंने इसमें शामिल किया अदरक का पेस्ट, वो मैंने उसको ग्राइंडर से ग्राइंड किया हुआ था और लहसुन पेस्ट शामिल किया और टमाटर शामिल किए हैं। लहसुन पेस्ट मैंने बना के ऑलरेडी फ्रिज में फ्रीज किया हुआ है, इसलिए ये आपको जमा हुआ नजर आ रहा था। तो अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और इसके साथ ही हम बाकी इंग्रेडिएंट भी अब शामिल करेंगे। फिर 1 चम्मच जो है वो नमक का इसमें जाएगा और आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी ऐड करूंगी। तो ये सारे स्पाइसेस हैं जो आपने इस रेसिपी में इस्तेमाल करने हैं। तो इसके साथ ही मैं स्पाइसेस को बर्न होने से बचाने के लिए जो है वो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और इन स्पाइसेस को अच्छी तरह से भून लूंगी। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है जीरा पाउडर, यानी कि कुटा हुआ जीरा थोड़ा सा और मैं ऐड करूंगी कूटा हुआ थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये आपके आलू अरवी के सालन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। अगर आप मेरे इस तरीके से अपनी आलू अरवी बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत शानदार बनेगी। और अब फिर मैंने इसमें ऐड कर दी है सब्ज मिर्च आपने एंड में ऐड करनी है। एक तो जो इसका यूनिक टेस्ट आएगा इसके साथ ही, और ये आपके सालन को बहुत अच्छा फ्लेवर भी मिलेगा। और इसके साथ मैंने जो अरवी मैंने बॉईल करके रखी थी वो ऐड कर दी है। अब देखें इसमें मैंने किया क्या है कि इसमें मैंने फौरी तौर पे जो है वो अरबी को बॉईल किया है, उसको 3 to 5 मिनट के लिए मैंने ड्राई होने के लिए रखा है ताकि उसका पानी निचड़ जाए और फिर मैं इसे फौरन जो है वो आप पका सकती हूँ और ये पकाने के लिए बिल्कुल रेडी है, यानी कि मैंने इसे पका लिया। तो ये जो तरीका है ये एक यूनिक तरीका है और इस तरीके से आपकी आलू अरवी का जो सालन है वो मज़ेदार भी बनेगा और जो है वो आपकी अरवी जो है लेस भी नहीं छोड़ेगी। तो मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं, हस्बे ज़रूरत आप इसमें आलू जो है वो डाल सकते हैं। आधा किलो के राउंड अबाउट जो है वो मेरी अरवी थी, तो मैंने उतने ही उसमें आलू जो है वो काट के डाल रही हैं। तो अब आपने करना क्या है, इस स्टेज पे आपने आलू अरवी को पकने के लिए छोड़ देना है, लो फ्लेम पे छोड़ना है क्योंकि इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना और ये अपने ही पानी में जो है वो पक जाएंगी। अब तो इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे जो करके ऊपर ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है ताकि अच्छी तरह से आपके जो आलू अरवी हैं वो गल जाएं। तो यहाँ पे ये देखें, इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ा हुआ था और मेरे आलू अरवी जो हैं वो अच्छी तरह से गल गए हैं और पक गए हैं, बिल्कुल रेडी हैं। अब आपने इसमें धनिया ऐड कर लेना है और इसे उतार लेना है। मैं इसमें धनिया ऐड इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो धनिया जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते। उनको होता है कि मैं धनिया ना ही डालूं सालन में तो अच्छा है, तो इस वजह से मैंने इसमें धनिया नहीं डाला। तो आप इसमें धनिया जो है वो ज़रूर ऐड करें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ज़बरदस्त सी और क्रिस्पी सी और ये बहुत ही लजीज रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे
लाइक ज़रूर कीजिए, इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई और यूनिक वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त आसानी से पहुंच सके। तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।